बहुत पुरानी बात है। एक साइकिल होती थी, पिताजी की साइकिल। वैसे थी तो वो पूरे परिवार की साइकिल, लेकिन अब चूंकि उसके प्रबंधन का पूरा जिम्मा पिताजी का था, उसको चलाने, छूने, स्टैंड से उतारने, देखने तक की अनुमति लेना पिताजी से आवश्यक था। इसलिए उसे पिताजी की साइकिल ही कहते थे। पिताजी की साइकिल की घर में एक नियत जगह थी, दीवार के किनारे अपने स्टैंड पर ताला लगी हुई, चमचमाती हुई। पिताजी ने काफी पता करने के बाद ही उसे खरीदा था। सुबह से लेकर शाम हो गई थी जिस दिन वो उसे खरीद कर लाए थे। उसके सामने वाली कंडी, पीछे वाला कैरियर, पसंद के टायर, पसंद की घंटी, सीट, चैन कवर और स्टैंड वगैरह सब देखने के बाद इस पिताजी ने साइकिल फाइनल की थी। और फिर पहियों के स्पोक की टाइटनेस, तब जाकर कहीं आकार में आई थी पिताजी की साइकिल। पिताजी उसको लेकर कहीं निकलने से पहले बहुत देर तक उसकी सफाई करते। नियमित समय पर उसमें तेल डाला जाता और आने के बाद भी यात्रा के दौरान हुई किसी भी हानि का अध्ययन किया जाता। कुल मिलाकर आज के ज़माने में हवाई यात्रा के दौरान ली जाने वाली करीब करीब सभी सावधानियां उस साइकिल के प्रचलन में पालन होती। हम सभी भाइयों को अभी तक साइकिल छूने की इजाज़त नहीं मिली थी। हम लोग कभी कभार उसको स्टैंड पर खड़े खड़े उसका पहिया घुमा लेते, जो वास्तव में एक दंडनीय कार्य था। कभी अगर पिताजी के साथ कहीं जाना हो तो आगे वाले सीधे डंडे पर बैठने का प्रावधान था, जिसमें हैंडल को पकड़कर बैठना पड़ता। जरूरत से ज़्यादा टाइट पकड़ने से साइकिल के सामान्य प्रचलन में परेशानी होती और ढीले ढाले बैठने से गिरने का खतरा होता। इसलिए मध्यम अवस्था ही उचित थी, जो कि जीवन में काफ़ी लंबे अभ्यास के बाद ही हो पाई। जीवन में आज दिखने वाला संतुलन शायद उसी की देन है। हम भाई तो अभी किराए की साइकिल से साइकिल चलाना ही सीख रहे थे, लेकिन सीखने के बाद पिताजी की साइकिल चलाना हमारे लिए भी सपना था। और फिर जब वो दिन आया तो ऐसा लगा जैसे किसी ट्रेनी पायलट को कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस मिल गया हो। पिताजी की साइकिल को कहीं लेकर जाने के लिए स्लॉट लेना पड़ता, जिस समय पिताजी को साइकिल की आवश्यकता ना हो। दोस्त के घर से कल के होमवर्क की कॉपी लेने जाना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही साइकिल मिलने का प्रावधान था। जाने से पहले गंतव्य स्थान, आने जाने में लगने वाला समय दशमलव को 3 अंकों तक शुद्ध बताना पड़ता। साइकिल का उपयोग अस्थानांतरणीय होता, यानी सिर्फ औपचारिकता पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही उसका उपयोग कर सकता था। समय से न आने पर अगली बार साइकिल के मिलने में नियमों के अति कठोर किए जाने का प्रावधान था। कुल मिलाकर उसे कम शर्तों में आज छोटी मोटी विदेश यात्रा की जा सकती है। किसी मित्र या अन्य अवांछित तत्वों के किसी भी समय साइकिल पर साथ में बैठे पाए जाने पर साइकिल के उपयोग पर जीवन पर्यंत प्रतिबंध का खतरा था। साइकिल के आगे लगी हुई कंडी में एक निश्चित आकार और भार की वस्तु रखी जाने की अनुमति थी। ज्यादा भार से कंडी के नीचे झुक जाने का खतरा था। इसी तरह कैरियर की स्प्रिंग को भी एक लंबाई से पीछे ले जाना मना था। ऐसा करने से उसके खराब हो जाने का डर था। पिताजी की साइकिल लेकर निकलने के साथ ही हम सभी भाइयों को धमा चौकड़ी के लिए मिलने वाले समय की शुरुआत होती, जिसकी समय सीमा पिताजी के गंतव्य तक पहुंचने और लौटने में लगने वाले समय की गणना से होती, जिसको बड़ी शुद्धता से करना पड़ता, वरना गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कई ऐसी गलतियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। साइकिल को लेकर जाने वाले सवार से अपेक्षा की जाती कि वो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और मध्यम हाथ से आगे और पीछे वाले टायर में हवा का दबाव चेक करके ही टेक ऑफ करेगा। घंटी को अति आवश्यक होने पर एक निश्चित समय निर्धारित आवृत्ति के साथ बजाना ही अपेक्षित था। साइकिल को बाजार में ऐसी जगह खड़ा करना अपेक्षित था जहां किसी सड़क चलते पशु या फिर किसी अन्य वाहन से गिरकर टकराने की संभावना ना के बराबर हो। साइकिल का गिरना अत्यंत ही सीरियस किस्म का लैप्स माना जाता। सामान्य परिचालन के दौरान साइकिल से किसी भी प्रकार की आवाज, जैसे कि चैन के ढीले होने की आवाज, घंटी की असामान्य आवाज या इसी प्रकार की कोई और असामान्यता की सूचना तुरंत पिताजी को कारण सहित देना आवश्यक था। वैसे तो साइकिल की ज्यादातर मरम्मत घर में ही कर ली जाती, फिर भी कुछ बड़ा कार्य होने पर उसको परिवार के अपने मैकेनिक के पास ही ले जाना होता।
सभी मरम्मत कार्य पिताजी के मार्गदर्शन में, अन्यथा उनके उपलब्ध न होने की स्थिति में उनके द्वारा नामित व्यक्ति की देखरेख में होना अत्यंत आवश्यक था। साइकिल को संडे और छुट्टी के दिन पानी से धोने का प्रावधान था। धोने के बाद उसको सुखाना और फिर पॉलिश करना भी आवश्यक था, नहीं तो उसमें जंग लग जाने का खतरा था। साइकिल के खड़े होने की स्थिति में उसके कैरियर पर बैठने की सख्त मनाही थी। इससे उसके स्टैंड के फैल जाने का डर था, जिसकी तुलना आज विमानों को हाइड्रोलिक गियर से की जा सकती है। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि दरअसल ये सब तो एक तरीका मात्र था, जीवन को यूं ही संयम, अनुशासन, संतुलन और समय की पाबंदी की शिक्षा देने का। वो साइकिल वाले आचार विचार को जीवन में ढाल लेने का। आज उसी शिक्षा दीक्षा के कारण शायद जीवन में संतुलन, अनुशासन, गंभीरता, निडरता, सजगता, संयम और संतुष्टि समाहित है।